बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया है और आज हम जो इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर उनके जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपकी बुक में थ्योरी गिवन है, उसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है जो उनको मूव करवाने में हेल्प करती है। तो अब वो जब काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में आएंगे तो जाहिर है कि वो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और जिस कंटेनर में वो मौजूद हैं उसकी वॉल्स से भी कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स में किस तरह की काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है ये हम देखते हैं। बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, यानी ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, जस्ट उनको मूव करवाने में वो हेल्प करती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी कम काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और ये बहुत रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो हमने बात की कि अगर एक तरह के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में मौजूद हों तो वो रैंडम मोशन करेंगे और उनमें ये काइनेटिक एनर्जीज मौजूद होंगी। अब मैं क्या करती हूँ, दो तरह के मॉलिक्यूल्स यानी कि दो तरह के रिएक्टेंट्स को मिक्स कर देती हूँ एक कंटेनर में। अब दो तरह के रिएक्टेंट्स के को जब हमने मिक्स कर दिया तो उनके भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़ाहिर है आपस में कोलाइड करेंगे। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी और जिनकी लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी उनकी कोलिजन से यानी जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है, जब वो कोलाइड करेंगे तो वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये लाइन हमने इस तरह लिखी है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उनको एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो दे आर एबल टू रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कैसे बनेगी। दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, ए का ए से बॉन्ड था, यानी रिएक्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं। अभी जब हमने उनको मिक्स किया था, ए का ए से बॉन्ड था और बी का बी से बॉन्ड था। जब इन दोनों ने आपस में, इनके एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया और इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या हुआ कि अब ए का ए से भी बॉन्ड है जो कि पहले भी था, लेकिन अब ए ने बी से भी बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, इसी तरह ये वाला ए भी ए से भी बॉन्डेड है, बी से भी बॉन्डेड है। इस बी को भी आप देख लें, ये अपने वाले बी से भी बॉन्डेड है जैसा कि यहाँ पर था, लेकिन इस ए से भी बॉन्ड है, यानी सब एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं। ये वो सिचुएशन है जिसमें ये होता है कि बॉन्ड्स एट अ टाइम ब्रेक भी हो रहे होते हैं और फॉर्म भी हो रहे होते हैं, बन भी रहे होते हैं। इस कंडीशन को जिसमें एट अ टाइम दोनों काम हो रहे हो, बॉन्ड्स की क्लेवेज भी हो रही हो, ब्रेक डाउन भी हो रहा हो और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी हो रही हो, उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहती है और उसके बाद जो बॉन्ड्स टूटने होते हैं वो टूट जाते हैं और जो बनने होते हैं वो बन जाते हैं और एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है वो इस तरह की प्रोडक्ट बन जाती है कि ए ने अब ए से बॉन्ड तोड़ के बी से बना लिया है और इसी तरह यहाँ पर भी ए और बी का बॉन्ड हो गया है। ए और बी जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, आप लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हमें ट्रांजिशन स्टेट की समझ आ गई, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट बनी कैसे ये भी समझ आ गई। अब हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले लेते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट समझाने के लिए ये एनर्जी डायग्राम मैंने बनाई है। वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी कोऑर्डिनेट लिया है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया है। ठीक है, ग्राफ का ये उसूल होता है कि अगर क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी कोऑर्डिनेट लिया है तो जितना हम टॉप पे मूव करते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी और जितना हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते जाएंगे रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो लाइन मौजूद है
जिसके नीचे मेरा मार्कर मौजूद है, ठीक है, ब्लैक लाइन, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और ये वाली जो नीचे लाइन मौजूद है ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम सिर्फ, क्योंकि ट्रांजिशन यानी कि इस एनर्जी डायग्राम में हम सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए हम सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट पे ही फोकस करते हैं। अब क्या होगा कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और रिएक्ट करना शुरू करेंगे, अब देखें कि एक्स एक्सिस की तरफ भी ग्राफ आगे को मूव कर रहा है और वाई एक्सिस की तरफ भी आगे को मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्ट करना शुरू किया, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, तो उनकी एनर्जी भी बढ़ती गई, ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आया जब उसकी एनर्जी पीक पर थी, और ये वो टाइम था जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड आपस में ब्रेक हो रहे थे, जस्ट लाइक दिस, और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड आपस में बन रहे थे, और उस स्टेट को हमने ट्रांजिशन स्टेट का नाम दिया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एक तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रही है, ठीक है, और उसके बाद उसने प्रोडक्ट की तरफ ग्राफ ने मूव करना शुरू कर दिया है। तीसरी बात आप लोग ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान की स्टेज है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट का आई होप आप लोगों को एनर्जी डायग्राम से भी अंदाज़ा हो गया होगा। अभी क्योंकि हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा क्यों है और प्रोडक्ट्स की कम क्यों है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करते हुए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट की समझ आ गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग अभी के अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये सेंटर में यानी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी से लेकर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तक का जो फासला है, उसको मैंने EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया हुआ है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को भी अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई क्यों है, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई क्यों होती है, इसकी रीज़न हम मालूम करते हैं। बॉन्ड्स जब भी ब्रेक होते हैं, उनकी क्लीवेज होती है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और बॉन्ड्स की जब भी फॉर्मेशन होती है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें इस एग्जांपल से, A और A का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, B और B का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने हैं, उनको टूटने के लिए यानी उनको टूटने के बाद इस कंडीशन में पहुँचना है कि वो A का A से लूज़ बॉन्ड हो जाए और B का B से लूज़ बॉन्ड हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से लूज़ की तरफ आने के लिए उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, यानी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पे आने के लिए उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, और जो ही उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई। और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ करती है, तो जाहिर है वो आप लोग देख सकते हैं कि जो ही बॉन्ड्स बनना शुरू हुए यानी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुई, ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई क्यों होती है। एनर्जी डायग्राम में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। एक टर्म हमारी रह गई है, जो सेंटर में EA लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर यहाँ लेफ़्ट हैंड से यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हों, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। लेकिन सम केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों, तो उस केस में यहाँ पे और प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट्स हों तो उनको जितनी एनर्जी रिक्वायर है कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सकें, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। जाहिर है कि कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन उतना स्लो होगा, यानी उतना देर से प्रोसीड होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग ले लीजिए, ये आइंदा जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें काम आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।